This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, आप लोगों का 5th चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है, ये चैप्टर आपका चल रहा था। और इसमें जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ सभी बच्चों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो कोई बताएगा मुझे क्या होती है समांतर श्रेणी? क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। कोई भी स्टूडेंट बताएगा क्या होती है समांतर श्रेणी? एपी क्या होती है? एपी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त करते हैं, समान अंतर वाली। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो एक समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी होती है, क्या होती है? एक ऐसी क्या होती है? श्रेणी होती है जिसमें हम प्रत्येक पद को, अब पद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, प्रत्येक पद को हम कैसे प्राप्त करते हैं? एक निश्चित संख्या को जोड़कर, एक निश्चित संख्या को उसमें जोड़ जोड़कर हम क्या प्राप्त करते हैं? समांतर श्रेणी को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा 5 और मैं कह रहा हूं इसमें 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़कर कितना आया? 8। फिर मैं फिर से 3 इसमें अगर जोड़ दूं, फिर से मैं इसमें 3 जोड़ दूं, तो कितना आ जाएगा? 11। फिर से मैं इसमें 3 जोड़ दूं, तो कितना आ गया? 14। और ऐसे ही मैं जोड़ता हुआ चला जाऊं, ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हुआ चला जाऊं? जोड़ता हुआ चला जाऊं आगे अनंत तक। तो आप खुद देखो, आप आपको ये जो श्रेणी है ये कैसे प्राप्त हुई? आपको आपको ये श्रेणी कैसे प्राप्त हुई? आपने एक निश्चित संख्या से मतलब होता है फिक्स, फिक्स नंबर। फिक्स नंबर मतलब है कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। 3, अगर आप यहां पर 3 जोड़ रहे हो तो हर जगह 3 जुड़ेगा। अगर आप 3 को स्टार्टिंग में आपने जोड़ दिया तो हर पद आपको 3 जोड़कर ही प्राप्त करना है। ये बात सभी को क्लियर हुई? ऐसा नहीं है ये वाला पद आपने 3 जोड़कर प्राप्त किया, अगला 4, अगला 5, नहीं। सारे पद कैसे प्राप्त किया आपने? पिछले वाले पद में 3 को जोड़कर। 8 को कैसे प्राप्त किया? 5 में 3 जोड़कर। 11 को कैसे प्राप्त किया? 8 में 3 जोड़कर। 14 को कैसे प्राप्त किया? 11 में 3 जोड़कर। इससे अगला पद आप कैसे प्राप्त करोगे? इसमें 3 जोड़कर, ठीक है। और समांतर श्रेणी में जितनी भी ये हमारी संख्याएं लिखी हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? क्या है ये सब? इनको हम क्या बोलते हैं बताओ? 5, 8, 11, 14, इन सबको हम क्या बोलते हैं? टर्म या पद, ठीक है, वेरी गुड। टर्म या पद। 5 क्या है? एक पद है। 8 क्या है? एक पद है। 11 क्या है? एक पद है। 14 क्या है? एक पद है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ समांतर श्रेणी क्या होती है और पद क्या होते हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, जस्ट फॉर रिवीजन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा प्रथम पद क्या होता है। फिर आपने क्या पढ़ा होगा? प्रथम पद क्या होता है। तो भाई प्रथम मतलब पहला पद। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो सबसे पहला पद है उसको हम प्रथम पद बोल देते हैं। जैसे ये समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद क्या है? 5, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? किससे दर्शाते हैं? ए से। तो ए का मान क्या हो गया? 5। ए का मान क्या हो गया? 5। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं? ए से, और उसका मान यहाँ पर 5 है। फिर आपने पढ़ा होगा सार्व अंतर। आपने पढ़ा होगा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं बताओ?
सर जी दूसरे पद में से पहला पद घटाकर या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर। यस, वेरी गुड। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं हम? सार्व अंतर निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब तरीका तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे पदों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो सार्व अंतर, जैसे मैंने यहाँ पर एक समांतर श्रेणी ली, 2, 5, 8, 11, 14। अब मुझे सार्व अंतर इसका अगर निकालना है, तो देखो सार्व अंतर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपने मन से कोई भी पद ले लो। बताओ कौन सा लो, जो आपका मन करे उस पद को ले लो, इतने सारे लिखे हुए हैं, कोई भी पद अपने मन से ले लो। मैं आपको फॉर्मूला तो नहीं रटवाऊंगा, मैं सीधा आपको तरीका बता दूंगा, ऐसे आप निकालोगे। बताओ, 14 लिया आपने, ठीक है, आपने बोला 14 लिया, तो आप सार्वंतर कैसे निकालोगे? इसको हम डी से दर्शाते हैं। तो जो भी पद आपने सेलेक्ट किया, जैसे आपने 14 को सेलेक्ट किया, तो उसमें से उससे पहले वाले को हम माइनस करते हैं। तो 14 माइनस 11 कितना आया? 3। क्लियर है ये चीज? बताओ, सार्वंतर निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं आप हमेशा दूसरे में से तीसरा पहला घटाओगे। ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि सार्वंतर जब भी आपको निकालना है तो इन दोनों को घटाना है, नहीं, आप किसी को भी घटा सकते हो। बस वो है कि नॉर्मली हम दूसरे में से पहला घटा देते हैं, क्योंकि ये आसान हो जाता है। तो ये चीज अपने माइंड में आपको रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सार्वंतर हमेशा दूसरे में से पहला निकाल कर घटाओगे, आप किसी को भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब मान लो किसी ने कहा कि सर आप, मैं तो 8 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 8 को सेलेक्ट करो, 8 उसमें से माइनस करो उससे पहले वाला, -5, तब भी 3 आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ विकास, आपको चीजें आती है मुझे पता है, लेकिन मुझे जो है सभी स्टूडेंट्स को ये सब बताना है, तो इसीलिए प्लीज मुझे थोड़ा धीरे धीरे चलने दीजिए अभी, है ना? आपको आती है, आई नो। बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये कि हम कैसे निकालते हैं सार अंतर? आपको जिस पद का मन करे उसमें से उससे पहले वाला घटाना होता है। ऐसा मत कर देना 8 में -11 कर दो। हमेशा जिस पद को आपने सेलेक्ट किया है उससे पहले वाले को घटाना होता है उसमें से। जैसे 8 है तो 8 में से 5 घटाओगे, 11 है तो 11 में से 8 घटाओगे, 14 है तो 14 में से 11 घटाओगे, 5 है तो 5 में से 2 घटाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की कि हमेशा ये सेम आएगा। ठीक है, मैंने जैसे 5 लिया, तो अगर आप सार्वंतर निकालोगे तो क्या आएगा? 5 -2, तब भी 3 ही आ रहा है। तो आपने क्या ये चीज नोटिस की कि जो सार्व अंतर है वो हमेशा 3 ही आ रहा है? सार्वंतर जो है, जब आपने 14 में से 11 घटाया तब भी 3 आया, 8 में से 5 घटाया तब भी 3 आया, 5 में से 2 घटाया तब भी 3 आया। तो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको ये पता चला कि समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो समान होता है। अगर वो समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है। जो आपकी समांतर श्रेणी है उसमें आप किन्हीं भी पदों के बीच का अंतर निकालो, वो हमेशा समान आना चाहिए। अगर वो समान नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 5, 3, 1, 0, -2, -4। बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखो, मैं सबसे पहले 3 - 5 करके देखता हूं। तो यहाँ पर 5 बड़ा है तो माइनस का है, तो माइनस चिन्ह आया, और 5 में से 3 गए 2, तो डी का मान -2 आया। ठीक है। फिर मैंने इनको माइनस करके देखा, 1 -3, तो बड़ा 3 है वो माइनस का है, तो -3 में से 1 गया 2, यहाँ भी -2 आया। फिर मैंने 0 में से 1 माइनस करके देखा, तो यहाँ पर आया -1। तो सार्व अंतर समान नहीं है। देखो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर -2 था, लेकिन इन दोनों पदों के बीच का अंतर -1 है। तो यानी ये जो श्रेणी है ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके सार्व अंतर जो है वो समान होते हैं।
सार अंतर यानी हर पद के बीच का जो अंतर है वो समान होता है। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना उसका आंसर मुझे। मैंने लिखा -15, कॉमा -13, कॉमा -11, कॉमा -9, कॉमा -7, कॉमा। इसमें आप मुझे बताओ ए कितना होगा और डी कितना होगा। ए कितना होगा और डी कितना होगा। तो डी डी की वैल्यू -2 और 2 बता रहे हो आप लोग। कोई बच्चा -2 बता रहा है, कोई बच्चा 2 बता रहा है। तो देखो, ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली टर्म है वो हमारी ए होती है, तो ए की वैल्यू हो गई -50। आपको डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे भाई? आप इसमें से इसको माइनस कर दो, -13 माइनस -50। बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ मैंने कैसे लिखा? आपने -13 में से माइनस करना है -15। ठीक है, -13 माइनस -15। तो यहां से डी कितना आया? -13, तो माइनस माइनस क्या हुआ? +15। अब इसमें बड़ा कौन है? 15। 15 प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा, और क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है तो 15 में से 13 गए प्लस का, तो डी का मान कितना आया? क्लियर हुआ? डी का मान कितना आया? 2। -2 नहीं आएगा। जो -2 जिन्होंने आंसर दिया प्लीज ध्यान दें इधर। ठीक है, तो ए आया -15 और डी आया 2। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। 2, कॉमा -5, कॉमा -12, कॉमा -19, कॉमा -26। इसमें आप डी का मान बता दो। डी का मान बताइए सभी बच्चे, इसमें क्या होगा? अभी भी आप लोग साइन में गलती कर रहे हो। डी का मान क्या होगा भाई? डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद, -5 -2। तो डी का मान, अब देखो, पांच बड़ा कौन है? 5, वो माइनस का है तो माइनस। अब दोनों के साइन एक जैसे हैं, 5 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है। जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो डी का मान कितना आया? -7। क्लियर हुआ सभी को? -3 कैसे आ गया भाई? क्या कर रहे हो? ये सब चीज बतानी पड़ेगी क्या मुझे? ये जोड़ना घटाना बताना पड़ेगा क्या? हाँ जी, मोहन दिलावर नाम से स्टूडेंट हैं। जोड़ना घटाना, जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। 5 देखो माइनस का है, 2 भी माइनस का है, साइन एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं। जब साइन अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, और आंसर का साइन बड़े वाले साइन के बराबर आता है, बड़े वाले नंबर के साइन के बराबर आता है। इसमें डाउट हो किसी को तो बता देना, क्योंकि अगर इसमें डाउट है तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने। सर जी, हाँ जी, अगर जी -19 में से -12 घटाओगे तो? घटाओ। -19 माइनस -12।
तो हो गया -19, माइनस माइनस क्या हुआ +12। बड़ा कौन है 19, ये माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। अब दोनों के साइन अलग अलग हैं तो घटाएंगे, 19 में से 12 गए तो 7 बचे, -7 आया। 2 प्लस का है, हाँ तो मैंने कब कहा माइनस का है, मैंने -5 -2 कराया ना, -5 में से 2 को घटाया है तो -5 -2। सुमित कश्यप, क्लियर हुआ? 2 मैं कब बोल रहा हूँ प्लस का नहीं है, ठीक है। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने, ये वो वाला माइनस है घटाने वाला, इन दोनों, इसका माइनस नहीं है, ये 2 का। यहां पर देखो दोनों माइनस के हैं तो उनको घटाया तो माइनस माइनस प्लस हुआ। अब दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है। जब साइन अलग अलग है तो हम माइनस करते हैं तो 7 आएगा। अब बड़ा कौन है 19, वो माइनस का है तो -7। ठीक है, ओके। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन, ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, बताओ। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए। ठीक है, ए होता है। मान लो मैं इस समांतर श्रेणी में डी जोड़ दूं तो अगला पद क्या होगा, a+d। फिर से मैं इसमें डी जोड़ दूं तो अगला पद क्या होगा, a+d+a+d+d। फिर से मैं इसमें डी जोड़ दूं तो अगला पद क्या होगा, a+d+d+d। फिर से मैं इसमें डी जोड़ दूं तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे हम समांतर श्रेणी बनाते थे संख्याओं की समांतर श्रेणी भी तो ऐसी बनाई थी हमने, है ना, एक निश्चित संख्या को जोड़ते हुए जा रहे थे। तो अब मैं व्यापक रूप यहां पर निकाल रहा हूं और ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, मैंने एक किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए लिया, उसमें डी जोड़ा तो a+d हो गया, फिर डी जोड़ा तो a+d+d हो गया, उसमें फिर डी जोड़ा तो a+d+d+d हो गया, फिर से डी जोड़ा तो a+d+d+d+d हो गया। तो यहां से a ऐसे का ऐसे ही, कॉमा, a+d ऐसे का ऐसे ही, कॉमा, a+d+d कितना होगा, a+2d, कॉमा, a+d+d+d क्या होगा, a+3d, कॉमा, a+d+d+d+d क्या होगा, a+4d। और इसी तरह ये आगे चलती रहेगी श्रेणी। तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है समांतर श्रेणी का पहला पद। ये क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद। ये क्या है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद। ये कौन सा है, तीसरा पद। ये कौन सा है, चौथा पद। और ये कौन सा है, पांचवा पद। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ओके भाई, समझना है सभी को, ठीक है। याद वाद कुछ नहीं कराता मैं, सब आपको समझाऊंगा। जो बच्चे पहले पढ़े थे उनको पता भी होगा। 90वें पद पर अभी हम जा रहे हैं, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले ये बताओ, व्यापक रूप तक क्लियर है सभी को? 90वें पद पर हम जा रहे हैं, ओके। तो जैसे हमें संख्याएं प्राप्त होती थी, ठीक है, ऐसे ही हम, जैसे हमने 3 लिया तो 3 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 7, फिर इसमें 4 जोड़ा तो 11, फिर इसमें 4 जोड़ा तो 15। ऐसे ही अगर मैं प्रथम पद ए ले लूं, ठीक है, और उसमें डी को जोड़ता हुआ चला जाऊं, जैसे यहां पर जोड़ा हुआ है, पहले ए था, फिर उसमें डी जोड़ा a+d, फिर उसमें डी जोड़ा a+d+d, फिर उसमें डी जोड़ा a+d+d+d। तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, a+d, a+2d, a+3d। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। जहां पर a क्या है आपको पता ही है, a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और d क्या है, सार्व अंतर।
ओके, चलिए अब हम आते हैं nवें पद पर। ठीक है, तो nवां पद समझते हैं। nवां पद समझने के लिए अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा, और ये ऐसे चलता रहा। ये मेरा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। देखो इसका फॉर्मूला मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूं, लेकिन मुझे, मैं चाहता हूं आप लोग समझो कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि फॉर्मूला आया कैसे, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिससे आपको कभी याद ना करना पड़े कि ये आया कैसे। तो देखो ये ऐसे आया, क्या मैं इस a को a प्लस 0d लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं क्या? ये मेरा व्यापक रूप था यस अभी सर। जो मैंने निकाला था। फिर मैंने a को क्या लिखा, a को क्या मैं a प्लस 0d लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या मैं a प्लस d को a प्लस 1d लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं क्या? एक मिनट, a प्लस 1d, और ये तो ऐसे का ऐसे ही रखते हैं हम, a प्लस 2d, इसको भी हम ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, a प्लस 3d कॉमा, और ये ऐसे चलता रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ। नो सर। ठीक है, क्या मैं इस a प्लस 0d को a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं? हाँ सर, आएगी तो जीरो ही। इसको a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही इसको a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। ऐसे ही इसको a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। बताओ कुछ फर्क पड़ेगा अगर मैं ऐसा कुछ कर दूंगा? नो सर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा है ऐसा ही है ना। इससे मैंने ये लिखा, इससे मैंने ये लिखा, लेकिन अंतर कुछ नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। ये तीनों एक बात है, ये तीनों एक बात है, ये तीनों एक बात है, ये तीनों एक बात है। अब देखो ये मेरा पहला पद है a1, ये मेरा दूसरा पद है a2। ठीक है, ये मेरा पहला पद है समांतर श्रेणी का, ये मेरा दूसरा पद है, ये मेरा समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, और ये मेरा समांतर श्रेणी का चौथा पद है। अब आप एक बात देखो ध्यान से, जब मैं समांतर श्रेणी का पहला पद कह रहा हूं तो यहां पर आ रहा है 1 माइनस 1। जब मैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद बोल रहा हूं तो आ रहा है 2 माइनस 1। जब मैं समांतर श्रेणी का तीसरा पद कह रहा हूं तो आ रहा है 3 माइनस 1। जब मैं समांतर श्रेणी का चौथा पद बोल रहा हूं तो आ रहा है 4 माइनस 1। बाकी सब एक जैसे है, a प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी ये सब में एक जैसा है। अंतर क्या है, जब पहला पद है तो 1 माइनस 1, दूसरे पद के लिए 2 माइनस 1, तीसरे पद के लिए 3 माइनस 1, चौथे पद के लिए 4 माइनस 1। तो nवें पद के लिए क्या होगा, बताओ सोचो। अगर मैं कहीं आगे यहां पर चला जाऊं, यहां पर कहीं यहां पर nवां पद होगा an, तो देखो a a a a a सब में आ रहा है तो इसमें भी a आ जाएगा। फिर प्लस 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 प्लस, सब में प्लस आ रहा है तो इसमें भी प्लस आ जाएगा। फिर ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, इसमें सब में ब्रैकेट आ रहा है तो इसमें भी ब्रैकेट आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1। देखो 2 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 4 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, n है तो यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सब में माइनस 1 आ रहा है तो इसमें भी माइनस 1 आ गया। डी 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 डी, सब में डी है तो इसमें भी डी आ गया। तो हमारा nवां पद क्या आया, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ सर, ये नहीं तो आया है तो एनवा बताओ। पद निकालने का फॉर्मूला ही बन गया। हाँ, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एनवा पद निकलता कैसे है। अब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे क्वेश्चंस में, ठीक है? ये आया कहां से, ये मुझे आपको बताना था। अगर बताओ ये सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो, ठीक है? क्लियर है सभी को यहां तक? तो किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अभी ये ए क्या है आपको पता ही है। ए क्या है? हमारा प्रथम पद है। डी क्या है? सार्वअंतर है, जो कि हम क्वेश्चन से निकालेंगे अभी। और एन क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या। और ए एन मतलब क्या है? एनवां पद, ठीक है? ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब है एनवां पद। अगर मैं लिखूं ए फाइव तो इसका मतलब क्या है? पांचवां पद। अगर मैं लिखूं ए टेन तो इसका मतलब क्या है? दसवां पद। अगर मैं लिखूं ए सौ तो इसका मतलब क्या है? सौवां पद। अगर मैं लिख रहा हूं ए एन तो इसका मतलब क्या है? एनवां पद। ये समझ में आया सभी को? ये बहुत जरूरी है जानना कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है? क्लियर है सभी को यहां तक? ओके। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये यहाँ पर ऐसे ही लिखे गए हैं। तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है? तो हम पहले पद को इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे पद को इस तरीके से, तीसरे पद को इस तरीके से, चौथे पद को इस तरीके से और एनवें पद को इस तरीके से, ठीक है? ये वही सब चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या हुआ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए है हमारा प्रथम पद, डी है सार्वंतर और एन है पदों की संख्या। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है कि ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 5 है। आपको क्या निकालना है? एनवां पद। एन की वैल्यू कितनी है? 5, यानी पांचवां पद आपको निकालना है, यानी A5 आपको निकालना। ये समझ में आया मैंने A5 कैसे लिखा? जल्दी बताओ, ये जरूरी है जानना। ये A5 कैसे लिखा ये समझ आया? हमसे पूछा गया एनवां पद। एन क्या है? 5, यानी पांचवां पद, और पांचवें पद को मैं क्या लिखूंगा? A5। तो A5 आपको निकालना। बताइए, करिए सॉल्व इसको। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में रखिए और निकालिए पांचवां पद। सभी लोग सॉल्व करेंगे, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सभी लोग। हम्म 17। ओके, तो फॉर्मूला आपको पता है। ए एन क्या होता है? एनवें पद को हम डिनोट करते हैं ए एन से। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो निकालना क्या है हमें? A5। तो ए एन की जगह क्या है? 5 इज इक्वल टू ए कितना है? 5 प्लस एन कितना है? 5 माइनस 1, डी कितना है? 3। तो A5 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 1, 5 में से क्या? 4 गुना 3।
किसी के मन में ये तो नहीं आया कि सर पहले जोड़ू या घटाऊं, पहले जोड़ू या गुणा करूं? क्या किसी के मन में ये सवाल है तो पूछ लो। नो सर, सर मेरा आंसर तो 27 आया। हाँ 27 आया, ठीक। तो आपका 27 ऐसे ऐसे आया होगा, आपने 5 और 4 को जोड़कर 3 में गुणा कर दी होगी। हाँ आपने सर। बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास पढ़ा है? यस बोर्ड सर। मास ये कहता है कि जब आपका मल्टीप्लाई और एडिशन एक साथ हो तो पहले हम क्या करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुना। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी जोड़। यानी पहले हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो जोड़ना नहीं है, पहले गुणा करना है। तो 5 प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 4 की 3 में गुना करेंगे तो 12, और 5 और 12 17। समझ में आया? इसके यस सर। अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? 17। सॉरी सर, बताइए। मैंने गलती से उसको पहले जोड़ दिया। कोई बात नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। पूरे चैप्टर में आपको गुणा पहले करनी है, ओके। ओके चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट इसका। इसको मैं हटा रहा हूं फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 8। तो आपको क्या निकालना है? एनवां पद यानी 8वां पद यानी A8। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है भाई। बाकी लोग जो बच गए हैं वो भी सॉल्व करें इसको, सभी लोगों को सॉल्व करना है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मैं नोटबुक चेक कर लेता हूँ कुछ बच्चों की, देखते हैं कितने बच्चों ने किया है सॉल्व। सबसे पहले, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले अपनी नोटबुक दिखाएंगे मुझे मोहन दिलावर नाम से जो स्टूडेंट है। मोहन दिलावर नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी नोटबुक दिखाइए। आपने आंसर दिया है -14। कैसे आया -14? या तो नोटबुक दिखा दो या माइक ऑन करके बता दो कैसे आया आंसर। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मैंने जिसका नाम लिया है प्लीज वो बोलेंगे, बाकी अपना माइक बंद रखेंगे। हाँ जी, मोहन दिलावर नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने चैट बॉक्स में आंसर दिया है -14। तो बताइए कैसे आया -14? तो भाई ये मत करो क्लास में, है ना मोहन दिलावर जी, ये मत करो क्लास में। अगर कोई मेडल तो मिलेगा नहीं कॉपी करके यहाँ पर। सभी से मैं बोल रहा हूं कि कोई भी, मैं सभी को नहीं बोल रहा कि सभी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे कि बिना सॉल्व किए दूसरे बच्चों का आंसर देख के लिख रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं करेगा क्लास में, खुद से सॉल्व करना है सभी को। नेक्स्ट, मोहित मेहंदी नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, रितिका कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। रितिका कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। ओके, तो मुझे यही पता करना था कि कितने बच्चे क्लास में सीरियस हैं, कितने बच्चे बस ऐसे ही क्लास में एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे पता चल गया है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं सॉल्व। चलिए, जो नहीं कर रहे हैं भाई वो भी सॉल्व करना स्टार्ट करो क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू,
आर्यन नरवाल नाम से स्टूडेंट है, क्या बोल रहे हो अभी? क्या सर? आपने कुछ बोल रहे थे क्या अभी? नो सर, मैंने तो बहुत देर पहले कहा था कि सर मैं बताऊं क्या आंसर। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे किसी की आवाज आई थी, मुझे लगा आपने कुछ बोला। ठीक है। संजय मौर्य नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। हाँ। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर हमें ए 8 निकालना है, ए 8 बराबर ए कितना है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। तो ए 8 बराबर कितना आया 7 प्लस 8 में से एक गया 7 गुना -3। तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 7 की -3 में गुना करेंगे तो -21। अब इन दोनों में 21 बड़ा है, वो माइनस का है, तो माइनस और 21 में से 7 गया 14। तो आंसर क्या आया -40। क्लियर हुआ सभी को, ये बताओ हाँ जी क्या सर। सभी को ये क्लियर है? ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करिए सभी स्टूडेंट्स इसका। थर्ड पार्ट करें अगर ये सभी को क्लियर है तो। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? थर्ड पार्ट में आपको ए दिया हुआ है -3, डी आपको निकालना है, एन दिया हुआ है 4 और ए 4 इज इक्वल टू 12। करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे भाई। सर हाँ जी। सर आंसर तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता गलत है कि ठीक है। मेरा आंसर वैसे सर -6 आया। ओके, अभी चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो हमें एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। सो ए 4 इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 4 -1 इंटू डी। ए 4 कितना है 12, ए कितना है -3 प्लस 4 में से एक गया 3 और डी मुझे निकालना। ठीक है, अब ये 3 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 बराबर 3 डी। बताओ ये सभी को क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? वेरी गुड, गगन सक्सेना नाम से स्टूडेंट है, सिर्फ आपका ही सही है। ये 3 माइनस का है ना, ये 3 माइनस का है, ये -3 इधर जाकर प्लस का हो गया। 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 3D। तो 12 और 3 कितने हो गए 15 इज इक्वल टू 3D। तो मैं इसको पलट कर लिख सकता हूँ 3D इज इक्वल टू 15। तो D इज इक्वल टू क्या आया 15/3। और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो D का मान कितना आया? हाँ, यही आपने मिस्टेक की है। ये 3 जब माइनस का है तो उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनसे आपको बचना है। बताओ क्लियर हुआ है क्वेश्चन सभी को? थर्ड पार्ट क्लियर है? फोर्थ पार्ट करिए सभी लोग, फोर्थ पार्ट करें, फोर्थ पार्ट करिए इसका। फोर्थ पार्ट ये है आपका, इसमें आपको ए दिया हुआ है -18, डी आपको निकालना है, ठीक है। एन दिया हुआ है 10 और ए 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0।
2, ओके। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। तो ए एन, एन की जगह रख दूंगा मैं 10। ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 10 माइनस वन इंटू बी। ए 10 कितना है? 0। ए कितना है? -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। तो 18 जब जाकर प्लस का हो गया, 0 प्लस 18 बराबर 9 डी। 18 और 0 कितने हो गए? 18 बराबर 9 डी। तो यहां से 9 डी बराबर 18, डी बराबर 18/9। 18 को 9 से भाग किया तो 2 आंसर। बताइए, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? चारों चारों चीजें क्लियर है? चारों क्वेश्चंस क्लियर हैं? आपको पता है आपके एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर वाले। एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से भी आपका फंस सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपको दे देगा, ए दे देगा, पूछ लेगा, एन और ये दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से आप ये सब करके जाना, क्योंकि वो 20 नंबर ना 20 के 20 आपको लाने हैं उसमें, क्योंकि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है और वो 20 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12। इसका 10वां पद निकालना। करो सॉल्व। ओके, हाँ जी। विकास एंड अनुज कश्यप, इन 2 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी लोग देखो, ए क्या होगा? पहले आप ए निकालोगे। ए क्या होता है? प्रथम पद। तो इस समान, ये आपको समांतर श्रेणी दी है 2, 7, 12। ठीक है, इसका प्रथम पद यानी ए क्या है? 2। फिर डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहले को माइनस करके 7 - 2 यानी 5 आया। एन क्या होगा? कौन सा पद निकालना है आपको? 10वां। कौन सा निकालना है? 10वां। तो अगर मैं इसको तुलना करूं एनवां पद, तो एन का मान कितना हो गया? भाई हमने यही तो पढ़ा है, एनवां पद। एनवां मतलब एन में यहाँ पर पूछा गया है 10वां, तो एन का मतलब 10। तो एन का मान कितना हो गया? 10 हो गया। यस और नो बताओ सभी स्टूडेंट्स। ये क्लियर हुआ सभी को? 10वां पद और एनवां पद, तो तुलना करने पर एन 10 आएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या? 10वां यानी A10। A10 चाहिए ना? तो आपका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू बी। तो आपको चाहिए 10वां पद, तो N की जगह 10 बराबर A कितना है? 2 प्लस N की जगह 10 माइनस 1, D की जगह 5। तो A 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 5। तो पहले गुना होती है, तो 2 प्लस 9 पंजे 45, सॉरी 9 पंजे 45। तो 45 और 2 कितने आ गए? 7। बताइए, आया सभी को समझ में ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट।
इसको सॉल्व करिए, 12वां पद निकालो। भाई पोल में भी करेंगे, पहले मैं प्रैक्टिस तो करा दूं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। आप में से कुछ बच्चों को ये चीजें आती होंगी पहले से, और कुछ बच्चों को क्या पता ना आती हो, कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी आती हो। तो मैं चाहता हूँ पहले मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि सभी की जो है एक सेम उस पर आ जाए। तो इसीलिए प्रैक्टिस करानी जरूरी है। आप प्रैक्टिस करो, पोल का ही समझो इसे भी, प्रैक्टिस करो, करेंगे पोल के क्वेश्चंस भी। सिक्सटी नाइन, 69। अब देखो क्लास में 27 बच्चे हैं और आंसर सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही दे रहे हैं, तो मैं पोल में कैसे करा दूं? नोटबुक चेक करूंगा इस बार मैं कुछ बच्चों की। पहले आप लोग अपने अपने आंसर दे दो चैट में, चैट में से ही मैं किसी का नाम लेकर नोटबुक देखूंगा। जैसे ही मैंने नोटबुक देखने के लिए कहा, आंसर आने रुक गए हैं। क्वेश्चन है 3, 9, 15, 12वां पद निकालना है। तो जल्दी से मुझे बता दो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। ए का मान निकालो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो ए का मान क्या होगा सभी लोग, और डी का मान बताओ क्या होगा। ए का तो आसान है, जो पहला पद होता है वो ए है यानी 3। डी बताओ, डी क्या होगा? वेरी गुड। डी निकालने के लिए मैं दूसरे में से पहले वाले को घटा दूंगा, तो 9 - 3 यानी 6। ठीक है, एन कितना होगा? एन कितना होगा? 12, क्योंकि 12वां पद पूछा है तो एन का मान हो गया 12। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू, भाई रहने दो यार, क्यों कर रहे हो ये सब हरकतें। ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? ए बार। ए की जगह क्या रखूंगा? 3 प्लस एन की जगह 12 -1 इंटू डी, डी की जगह 6। ए 12 बराबर 3 प्लस 12 में से एक गया 11 गुना 6, तो 3 प्लस 11 छिक्का 66, तो 3 गुना। ठीक है, डन। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। बाकी लोग आंसर, भाई सभी लोग आंसर क्यों नहीं करते हो? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। आपको डाउट भी नहीं होता, आप लोग आंसर भी नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर आंसर तो निकाल रखा, वैसे नोटबुक चेक कर लो, पर है ना नहीं नहीं, वो सेंड नहीं किया। मैं एक बच्चे को नहीं बोल रहा, मैं सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास में तो ज्यादा बच्चे हैं, आंसर सिर्फ 6 7 बच्चों का आया। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आ जाते हैं डाउट्स पर। तो अब जिन जिन के डाउट्स हैं वो बारी बारी से अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए, एक एक करके। माइक ऑन करिए और अपने डाउट पूछ लीजिए।